I hope you guys are good. Just joining us right now. बहुत सी बातें होंगी, क्रिकेट की भी बड़ी बातें होंगी, लेकिन लेट अस कम बैक टू द प्रेसिंग इश्यूज जो इस वक्त मुल्क को बिल्कुल ही घेरा हुआ है। और मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने लाखों लोगों के सर से ना सिर्फ छत और माल मवेशी छीने, बल्कि आमदनी के ज़राए जो हैं वो भी रेलों की नज़र हो गए हैं। और इसलिए अब सैलाब मुतासरीन इमदाद के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सैलाबी पानी जो है वो उतर भी रहा है और तो फिर वबाई अमराज हमला कर रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, जिल्द की बीमारियां, मतलब लोगों की जान जा रही है। डेंगू अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो प्लेटलेट्स आपके इतने गिर जाते हैं कि आपकी जान को खतरा हो सकता है और होता है। आपको बताएं कि सिंध के कई मकामात पर लोग पानी में बिल्कुल अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू जो है वो ना किए जाने की शिकायत जो है वो भी सामने आ रही है। जो किनारों पर पहुंच गए हैं वो कहते हैं कि ना ट्रांसपोर्ट मिली, ना खाने का बंदोबस्त है और ना ही खैमे वगैरह जो हैं वो भी नहीं मिले। तो इश्यूज जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, दे आर परसिस्टिंग, दे आर वेरी मच देयर। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान जो हैं वो कहती हैं कि ऐसी तबाही मुल्क में पहले कभी नहीं देखी। Karachi then saw, and you're in Karachi, 1100 millimeters, again not seen in living memory. So the flood this time, the tsunami came from the sky. Normally it comes from the river. Now of course the river is stemming again, rising. It's been rising in the north like it always does. We've seen the 2010 flood. उससे हमें सबक सीखने चाहिए थे कि किस तरह हम रिवर बेड्स को फ्री रखें। ठीक है, ये आज के लिए बहुत अहम बात है। How the river beds are kept free for the water to drain. अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं मुसलसल सैलाब ज़दा इलाक़ों के दौरे पर भी हैं और जितनी बहाली की ज़रूरत है वो कहते हैं उसके लिए तो खरबों रुपए चाहिए। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है। 2 हफ्ते में उसका हम सब वहाँ पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाल्लाह। होटलों के होटल बह गए, घरों के घर बह गए। वबाई अमराज, अब उसका हमें चैलेंज दरकार है। 6 लाख खवातीन, हमारी बेटियां कौम की, वो इन इलाकों में मौजूद हैं। ये जो है ये सिर्फ ये बारिशी सैलाब आया, बारिशें हुई हैं, बिल्कुल अनोखा। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसने फसलों को तबाह कर दिया, इसने घरों को तबाह कर दिया, इसने डैम को तबाह कर दिया। ये अरबों नहीं खरबों का काम है। अच्छा, हकीकत हाल ये है कि इस मुल्क में जिस पैमाने पे तबाही आई है शायद इसको मीडिया कवरेज में वो हिस्सा नहीं मिला। ऑल्दो हमारी जियो न्यूज़ पर, जियो पाकिस्तान पे, कैपिटल टॉक में, दीगर प्रोग्राम्स में यही कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सियासी इशू से हट के सैलाब की बात करें ताकि मुतासरीन की मदद भी हो सके और आप तक इस तबाही का स्केल पहुँच सके कि क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ। और इसमें अब किसी को वैसे शक नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका स्केल इज मैसिव। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला है हमारे सीनियर एंकर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। वो जगह जगह सैलाब मुतासरा इलाक़ों में गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के अज़ला में पहुँचे हैं। उन्होंने खुद देखा है कि ये तबाही कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासर कर चुकी है। तो आज हमने उन्हें ज़हमत दी है। कल रात काफ़ी देर से पहुँचे हैं इस्लामाबाद वापस। मीर साहब शुक्रिया। आई नो कि आप सर्टनली इतने अरसे से, अब तो 3-4 हफ्ते हो गए हैं, आप इस मिशन पे निकले हुए हैं कि ये हालात हम तक पहुँचाएँ, आवाम तक पहुँचाएँ। बताइए ज़रा, अक्रॉस द कंट्री आपने क्या देखा ओवरऑल, अगर अहाता करें हम सूरत हाल का। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। पहली बात तो ये है कि अभी तक ये जो सैलाब के बायस जो तबाही हुई है, इस तबाही के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रही है, मैं उन फिगर्स के साथ इत्तेफाक नहीं करता। ये लाखों लोग मुतासर नहीं हुए हैं, ये लाखों नहीं, ये करोड़ों में हैं, ये करोड़ों में हैं। और मुझे इसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब पिछले हफ्ते मैं स्वात से, नौशहरा से, चारसदा से घूमता घूमता साउथ पंजाब से मैं सक्खर पहुंचा और सक्खर से फिर मैं एक तरफ खैरपुर की तरफ गया, दूसरी तरफ मैं जाफराबाद की तरफ गया और फिर मैं कराची आना चाह रहा था क्योंकि कराची से मैंने जाना था कोयटा और कोयटा से मुझे नसीराबाद जाना था। लेकिन सक्खर से कराची या इस्लामाबाद के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। तो मैंने फिर सक्खर से वापस इस्लामाबाद की तरफ बाई रोड सफ़र किया
वो जो बाई रोड सफर किया ना मैंने, तो मेरी आंखें उस वक्त खुली, क्योंकि जैसे ही मैं सक्खर से निकला और मैं मोटरवे पे चढ़ा और मैं जा रहा था कश्मोर की तरफ, तो सड़क के दोनों तरफ, मेरी जो सड़क सिर्फ बची हुई थी, दोनों तरफ पानी ही पानी था। और जितने भी गांव, दूर दूर तक गांव नजर आ रहे थे, खजूर के, केले के बागात सब डूबे हुए थे। और फिर जहाँ पे मैं कहीं रुकता था, मैं लोगों से पूछता था कि इधर कोई सरकारी बंदा आया? वो कहते जी कोई नहीं आया इधर, बस आप ही आए हैं इधर। फिर हम वहां से मैंने बजाय कि मैं जाता मुल्तान की तरफ, मैं चला गया इस तरफ राजनपुर की तरफ। सड़कें टूटी हुई थी, किसी तरीके से हम पहुंच गए। फिर वहां से हम डीजी खान के रास्ते से इस्लामाबाद आए। फिर मैं वापस जो है वो गया बलोचिस्तान की तरफ। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हुकूमत के पास फिगर्स ठीक नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अब पानी कहीं पे उतर गया है, कहीं पे नहीं उतरा। तो जहाँ पानी उतर है ना, वहाँ पे फिर भूख और बीमारी अपने पीछे छोड़ता जा रहा है। और उसमें डेंगू और मलेरिया के अलावा भी बहुत सी जो बीमारियां वो भी रह रही हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, और वो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, मैं खुद एक ऐसे चैनल पे काम कर रहा हूँ जो उर्दू जुबान का चैनल है। देखिए, ये मुझे 2010 में भी ये फीलिंग आई थी और इस दफ़ा ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि ये जो हमारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं, जिनको हम नेशनल टीवी चैनल कहते हैं, हम सारे के सारे जो हैं, हम सिर्फ कुछ शहरों तक महदूद हैं। मैं जब मट्टा में था, जो कि चीफ मिनिस्टर KPK का होम टाउन है, वहाँ पर मुझे लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम थी। वो उर्दू नहीं समझते थे। नौशहरा में जो देहात डूबे हुए थे, वहाँ पे औरतें जो है, मैं उनसे बात करना चाह रहा था कि मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं बता सकती थी क्योंकि वो उर्दू नहीं ना समझ सकती है ना बोल सकती हैं। यही प्रॉब्लम सिंध के शहरों में था, दादू में, खैरपुर में। यही प्रॉब्लम परसों मैं उथल में था, बलोचिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे एक इलाका है लाखड़ा, वहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा। मैंने भी कोशिश की लेकिन सड़क टूटी हुई थी। मैंने 15-16 किलोमीटर जो है वो मेन हाईवे से नीचे उतर के जाने की कोशिश की। वहाँ पे भी सिर्फ मैं ये चाहता था कि मुझे कोई गाइड कर दे। तो एक पुलिस वाला जो है वो मेरी जुबान समझ रहा था, जो कौमी जुबान है हमारी। तो ये भी हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। हम तमाम जर्नलिस्ट जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम कौमी टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हैं, तो कोई भी चैनल हो, अगर पाकिस्तान की जो 70-80% पॉपुलेशन जो है वो उर्दू ना बोल सकती है ना समझ सकती है, तो कम से कम हमें चाहिए कि 3-4 जो बड़ी लैंग्वेजेस है थोड़ी सी हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कम्युनिकेशन में इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। जो फिगर्स वो दे रही है वो गलत है। ये जो अभी तक सिर्फ अमवात के बारे में जो फिगर है वो 1300-1350 की बात कर रहे हैं। मैंने इतनी लाशें देखी है और मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने लाशें पानी में घसीट के लेके आए, वो रिपोर्ट ही नहीं हुई है। ये अमवात जो है ये 2-2.5 हज़ार से ज्यादा है और जो घर गिरे हैं वो भी लाखों में नहीं है, वो भी करोड़ों में घर गिरे हैं। मच्छर के काटने और सांप के काटने और दीगर बीमारियों से जो लोग मर रहे हैं वो और है। आपके ट्रेवल्स में मीर साहब जो आप सारा बता रहे हैं जी अब्दुल्ला भाई, मैं आपको मच्छर जो है वो सिर्फ काटता नहीं है। मच्छर जो है वो गौल दर गौल इंसानों पर और मवेशियों पे हमलावर होता है। काटता नहीं, वो उनको खाता है बकायदा। मुझे लसबेला यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कैंप में एक डॉक्टर साहबा थी, उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रेग्नेंट औरत आई, उसको बकायदा मच्छरों ने हमला करके उसको खाया हुआ था। काटा नहीं होता, खाया हुआ। रोंगटे खड़े हो गए वो कहानी सुन के भी। मीर साहब आप बता रहे थे इससे पहले भी कि मतलब ऐसी कहानी, ऐसी दास्तानें हैं, लेकिन लोग भी मदद कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे भी कैंप लग रहे हैं और ख़ास तौर पे मीर साहब मतलब एक ग्लोबल अपील्स हो रही हैं इधर। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी बहुत सी बाहर के जो NGOs हैं वो भी असिस्टेंस भेजने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या ये सही होगा? बहुत एवेन्यूज से हमें ये बातें मिल रही हैं और आपकी बात से भी लग रहा है कि जो एड है ये हर जगह नहीं पहुंच रही या मोस्ट इफेक्टेड जगहों पे नहीं पहुंच रही। देखिए, बहुत सी जो मोस्ट अफेक्टेड जगह हैं वहां पे तो ट्रक जा ही नहीं सकता ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसों मैंने बलोचिस्तान का जो उथल का इलाका है वहां पे जो कराची से कोयटा जाती है सड़क, तो मैं सड़क से उतर के लेफ्ट साइड पे मैंने लाखड़ा जाने की कोशिश की। मुझे बताया गया लाखड़ा में बहुत तबाही हुई है, बहुत अफेक्टेड है, उनके पास कोई नहीं पहुंचा।
तो मैंने लाखड़ा सिटी को मैंने क्रॉस कर दिया। लाखड़ा का जो टाउन है उसको क्रॉस करके जब मैं आगे पहुंचा, मुसलसल टूटी हुई सड़क पे सफर किया मैंने, और सांप ही सांप थे रास्ते में, मरे हुए सांप भी थे, जिंदा सांप भी थे। तो अब गाड़ी में बैठ के भी आप जो है वो इतने सांप आप देखते हैं तो आप डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि सांप की वजह से इंसान जो है वो जितना भी बहादुर हो डर तो जाता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था कि जो गाड़ी में नहीं होंगे और सांप उनके आगे पीछे फिर रहे होंगे, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक जगह से सड़क जो है वो बिल्कुल इतनी टूटी हुई थी कि मैं जा ही नहीं सकता था, और मेरे से वो दूर थे, तो 3 किलोमीटर आगे थे। इसी तरह सिंध के बहुत से इलाके हैं। तो बज़ाहिर इनिशियली 1-2 ट्रिप्स तो लगाए हैं मोटर बोट्स पे इमदादी तंजीमों ने, लेकिन उसके बाद बड़े पैमाने पे जो इमदाद पहुंचानी है वो आपने ट्रक के जरिए पहुंचानी है। तो पुल टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, इंटीरियर सिंध की जो सड़कें बच गई हैं वो अब मिंशर झील जो है वो उनको उन सड़कों को बुक खा रही है। तो ये बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसके जो एविएशन विंग है, उनके जो हेलीकॉप्टर हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा मोटर बोट्स पे कुछ सामान जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान और सिंध के बहुत से जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ अभी तक इमदाद जो है वो रेगुलरली नहीं पहुँच रही, थोड़ी थोड़ी पहुँचती है, रेगुलरली नहीं पहुँच रही। उसके लिए हुकूमत को जो वहाँ पे इमदादी तंजीमें काम कर रही हैं उनके साथ मिलके एक नेटवर्क बनाना होगा मुस्तकिल तौर पर, क्योंकि कराची के लोगों ने, बाकी पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी इमदाद दी है, और मैंने ये इमदाद जो है वो रात को आपको दिखा भी दिया, लोगों ने बहुत इमदाद दी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, गरीब लोग जो हैं वो ज्यादा इमदाद दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पानी में डूबे हैं वो गरीब लोग हैं। तो एक पाकिस्तान जो है वो डूबा हुआ है इस वक्त, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में वो इक़्तिदार के पुजारियों की जंग में फंसा हुआ है। तो अभी आज मैं भी जो है वो कल जल्दी कराची से वापस आया, हालांकि मैंने नसीराबाद जाना था, क्योंकि यहाँ पे एक आज बहुत बड़ा अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज हम बरसर इक़्तिदार जो PDM की जमातें हैं वो भी ज़ाहिर हैं, इनके भी कितने MNAs MPs हैं जो जीत कर आए हैं अपने अपने हलकों से, और इनमें से बहुत से हलकों के बहुत से लोगों के हल्के मुतासर होंगे, डूबे हुए होंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में PTI गुज़श्ता 10 साल से तकरीबन बरसर इक़्तिदार है, वहाँ तो PTI की मेजॉरिटी है, वहाँ पे भी सैलाब ने अफेक्ट किया। ये नुमाइंदे नज़र आते हैं आपको? मतलब आप वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये अवामी नुमाइंदे अवाम में हैं इस वक्त, अवाम का क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में जो वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन मुसीबत के वक्त शायद नहीं है इतने ज़्यादा मौजूद वहाँ पे? अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब आपने सबसे अहम सवाल किया है, तो अब मैं यहाँ पे आती है मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं पिछले 10-15 दिन से घूम रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में PTI बहुत अनपॉपुलर है। नौशहरा में टेंट का एरिया था, वहाँ पे डूबा हुआ इलाका था, और वहाँ पे लोग जो हैं वो परवेज़ खटक साहब के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे वो मैं आपको नहीं बता सकता। मट्टा में चीफ मिनिस्टर महमूद खान के बारे में, उनके होम टाउन, उनका जो घर है उसके सामने खड़े होकर लोग जो कह रहे थे मैं आपको नहीं बता सकता। साउथ पंजाब में परवेज़ लाई साहब के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, राजनपुर से लेके और रुझान तक लोग जो कहते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। बलूचिस्तान में कुदूस बदिंजो साहब के बारे में, और जितने भी वहाँ के बड़े बड़े सरदार हैं उनके बारे में लोग जो कहते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। और सिंध में इतनी बुरी सूरत हाल है जहाँ पे पीपल्स पार्टी 14-15 साल से हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो है वो मुझे कॉल करते रहे, जब भी मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो इंटरनेट अवेलेबल होता था कॉल करते थे। शर्जील मेमन साहब कॉल करते थे, अब आप कहाँ पहुँचे, ज़रूरत तो नहीं है, अच्छा आपने वो बात की, वो ऐसे नहीं वो ऐसे है, राब्ता रखते हैं। लेकिन उनके MNAs MPs जो हैं वो मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आए। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी सूबा है, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा था, ख्वाह वो साउथ पंजाब है, बलूचिस्तान है या सिंध है, ये जो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और आम लोगों में जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो क्लास डिफरेंस है। मसलन कंबर शहदाद कोट और दादू के जो लोग हैं वो डूबे हुए थे, उनके MNA MPs वहाँ पे नहीं थे क्योंकि वो अमीर लोग हैं, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके बच्चे भी वो कराची चले गए, कोई और चला गया, कोई दुबई चला गया। एक वडेरे के बारे में पता चला जो MP है वो दुबई में बैठा हुआ है। भाई तुम्हें तो अपने इलाके में होना चाहिए। तो ये चारों सूबों में जो हुकूमत है उससे लोग खुश नहीं है, मायूस हैं। ये सूरत हाल है। शुक्रिया आपका मीर साहब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि क्या सूरत हाल है अक्रॉस द कंट्री। तूलो अर्ज़ में जिस तरह मुल्क के तबाही मचाई है सैलाब ने, और उसके बाद आपके सामने है हकीकत ये कि जहाँ जहाँ पानी, एक तो पानी है ना जो अभी तबाही मचा रहा है, इट इज़
इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस सिंध में पर्टिकुलरली इस वक्त। अभी हमने आपको बताया था कि सिंध के मुख्तलिफ मकामात पे यही इत्तलात आ रही हैं कि अभी भी देहात जो हैं ज़ेर आब आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से पानी उतर गया है वहाँ बीमारियाँ छोड़ गया है। मच्छर, मलेरिया, पेट की बीमारियाँ, जल्द की बीमारियाँ, सांप का काटा, ये सब कुछ है। अच्छा, और ख़ास तौर पे जो बता रहे थे ना, ये कल हमने भी बात आपको बताई थी क्योंकि ट्विटर पे बड़ी वायरल हुई थी और मीर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की। वो जो एक क्लाउड काले काले नज़र आते हैं ना इन इलाकों में सारे, वो कोई बादल नहीं है काले रंग का, वो एक्चुअली पूरे मच्छरों की आर्मी ऑफ मॉस्किटो, ये मनाजर हम आपको दोबारा भी दिखा रहे हैं। कुछ और मीर साहब का खुद, क्योंकि वो उनका अपना आंखों देखा हाल था और अपना एक्सपीरियंस था, जो बता रहे थे कि ये काटता नहीं है, ये खा जाता है। और हम यहाँ दुहाइयाँ दे रहे हैं, हम अर्बन सिटीज़ की बात कर रहे हैं जी, डेंगू फैला हुआ है तो यहाँ आप वो सारा स्प्रेज जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, धुआं, ये सब कुछ आप नहीं कर रहे। हम इधर इम्प्लोर कर रहे हैं, तो आप सोच ही लें कि उधर क्या हो रहा है। इधर किसी के कान पे जूं नहीं रींग रही, बल्कि एज वी वर टॉकिंग, अभी हमने शो के दौरान ही मुर्तज़ा वहाब साहब को कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की है और यही उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या कोई अपडेट दें कि कहीं ये आपने स्प्रेज वगैरह, ये जो एंटी मॉस्किटो, डेंगू जो कि होते रहते हैं, जो हर साल फ्यूमिगेशन आप कह लें, जो भी आप कहें इसको, वो हुए कि नहीं। He does not respond. अच्छा, बात ये है कि हम सर्टनली कराची के हम इशू पे बात कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया सैलाब मुतासरा इलाकों में तो ये सूरत हाल है कि वहाँ मच्छर खा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में 91 तो रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के मरीज़। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में बेतहाशा वार्ड्स फुल हैं। कराची में हर चौथा शख्स जिसको लिटरली हम जानते हैं, वो या तो खुद या उसका कोई रिश्तेदार या बहन भाई या बच्चों में से कोई डेंगू से मुतासर हो रहा है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे हम गुजारिश ही कर रहे हैं सर, हमने आपसे कल परसों भी रब्ता किया, आज भी मुसलसल हम आपको इस वक्त भी फ़ोन मिला रहे हैं, आप आइए ज़रा बता दीजिए हमें। हमने आपसे लड़ाई तो नहीं करनी है, हमने आपसे पूछना यह है कि आपने किस किस इलाके में स्प्रे कर लिया, कहाँ कहाँ नहीं किया, क्योंकि शहर में ये मरज वबा बन चुका है और आप लोग हमें जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सेहत सिंध के मुताबिक आज की हम बात कर रहे हैं, आज सिंध में 24 घंटों में 91 अफराद जो हैं उनमें डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, 91 जो कि अभी कंफर्म्ड हैं। आप सोच लें कि कितने लोग तो अभी इस कश्मकश में हैं कि उन्हें डेंगू हुआ क्या है। अच्छा, इसके अलावा भी ब्लड बैंक्स, हमने आपको परसों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लड बैंक्स खून के एहतियात की लोगों को अपीलें कर चुके हैं। जब ब्लड बैंक्स अपीलें कर रहे हैं अवामुन नास से कि खून के एहतियात दें क्योंकि प्लेटलेट्स लगाने हैं, लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची इज़ नॉट अवेलेबल टू स्पीक टू अस और टेल अस कि उन्होंने कितने इलाकों में स्प्रे कर लिया है। कराची के स्टैट्स हमने आपको बता दें कि 87 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में और रवा माह 434 में से 434, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं स्टैट्स, मतलब स्टैट्स हैं, रिपोर्टेड हैं, ठीक है, लेकिन मतलब 15 लोगों को तो मैं अपने दोस्तों मेरा इतना मतलब बहुत बड़ा हल्का तो नहीं है, जिससे रिश्तेदारों दोस्तों में जानता हूँ जो डेंगू के अभी अभी शिकार होकर या तो निकले हैं या फिर अभी भी इसमें मुब्तला हैं। आई एम श्योर आप भी इतने ही लोगों को जानते होंगे, 3, 4, 5, 6 हर सर्कल में मौजूद हैं। जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग आवर टीम, मतलब कोई ना किसी के जानने वाले को, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त को डेंगू हुआ है, तो लिहाजा ये फिगर्स भी बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। इट इज़ मच मोर देन दिस। सो यू कैन राइट टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी के आपके इलाके में डेंगू मच्छर स्प्रे हुआ है या मच्छर स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है।